सारे बच्चों के लिए मैथ्स क्या होता है, एक हवा होता है कि मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो वो हो सकता है मैथ्स के उस सब्जेक्ट में वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है मार्क्स कम हो, लेकिन टॉपर ना निकले, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को समझ के वो चाहे तो अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को अपनाएंगे तो वो अपने मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है उसे थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है। सबसे पहले आप जब भी देखें कि आपके बच्चे का जैसे असेसमेंट हो या हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, तो उसमें चैप्टर कितने हैं। उस चैप्टर में देखिए कि हर चैप्टर में फॉर्मूला कितने हैं। तो जो मान लीजिए कि हमारे असेसमेंट में 2 चैप्टर आने वाले हैं मैथ्स के, और उसमें कम से कम 10 फार्मूला हैं, तो हमें क्या करना है कि एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें हमें, या एक कॉपी मेंटेन करनी है जिसमें हमें अपने चैप्टर में किस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूला है उसे सबसे पहले लिख लेना है। एक में अगर 5 है और दूसरे में 5 तो 10 हो गए। अगर एक में 10 है तो दूसरे में भी अगर 10 है या 5 जो भी हो, 20 या 15 जो भी है, तो हम सारे फार्मूलों को पहले एक ही कॉपी में एक जगह पे लिख लेंगे। तो हमारा ध्यान क्या है कि हमें ये 2 जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करना है। तो उस 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम अगर एक 1 वीक लेते हैं या हमारे पास टाइमिंग सिर्फ 3 या 4 डेज़ का है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 15 है तो हम 5-5 करके फार्मूला को डिवाइड कर लेंगे। तो 5 फार्मूला हम एक दिन में ये करेंगे, और पर 5 फार्मूला हम जो करेंगे, एक फार्मूले का मैं 5 सम आप क्या करेंगे, आप उस सम फार्मूला को जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद 5 टाइम करवाइए बच्चे से। हर फार्मूले का अगर 15 है और 3 डेज़ हैं तो 5 फार्मूला एक दिन, 5 फार्मूला दूसरे दिन, 5 फार्मूला तीसरे दिन। और जो फर्स्ट दिन हमने 5 फार्मूला, जो हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर फार्मूले को लर्न करना है। उसके बाद उस फार्मूले को बेस करते हुए एक एक फार्मूले का 5 सम हमें प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट दिन हमारा कितना हुआ, 5 फार्मूला हमने किया, तो हमारे 5 सम हमने किए, तो हमारे 25 सम हो गए। नेक्स्ट दिन हमें क्या करना है कि जो 25 सम है, जब हम नेक्स्ट 5 फार्मूला को लर्न करेंगे और उसके 5 सम करेंगे, तो वो 25 सम में से हम फिर से उस 15 सम को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, उसको हम रिपीट करेंगे। तो दूसरे दिन भी हमने 5 करके अगर किया तो हमारा 25 हुआ, और नेक्स्ट दिन का जो हमारा रिवीजन था वो 15 रिवीजन हुआ, 10 बाकी रहेगा। तो इस दिन हमारा कितना हो गया, 35 हो गया। तो थर्ड डे को हमें क्या करना है कि हमारा 35 में से हमें आप 20 सम को फिर से क्या करना है, रिवीजन करना है। बच गए 15 सम। थर्ड डे जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो चौथे दिन को हम क्या करेंगे, उन सभी सम को जितना हमने किया है, समझिए कि हमने टोटली 75 हमारा सम हो गया। तो हमने कितना का रिवीजन किया, उधर 15 का रिवीजन या 35 का रिवीजन किया। बाकी जो सम वो चौथे दिन हम रिवीजन करेंगे। चौथे दिन रिवीजन करने के बाद, ये सारे रिवीजन होने के बाद, फिर नेक्स्ट जब 5th डे हमारा जब होता है, तो हम उसमें से 75 में से हाफ क्या करेंगे, फिर उस डे को रिवीजन देंगे। देन उसके बाद फिर जो हाफ है उसे ये करने के बाद हम फिर से उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब समझिए कि 7 डेज़ हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपना खुद का एक टेस्ट ले लेंगे। उसी 75 सम में से आप अपने लिए 20 सम सिलेक्ट करेंगे और अपना टेस्ट ले लेंगे। तो आप देखेंगे, आप जितने भी फार्मूला है उसके 2 सम आप ले लेंगे, तो आपका ऑलरेडी 10 या 20 है, तो इजीली आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, 1 मंथ करके देखिए, आपको देखिएगा ईजी पड़ेगा आपको मैथ्स को समझने में, उसके फार्मूले को याद करने में, और इवन मैथ्स भी बच्चे के लिए उतना हार्ड नहीं होगा।